बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की न्यू इंग्लिश बुक है अ विज़िट टू अ स्मॉल प्लेनेट। ठीक है, इनके नोट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ये मैंने सॉल्व किया है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो नोट परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो अ विज़िट टू अ स्मॉल प्लेनेट एक्सरसाइज 1 है वर्ड्स। देखिए ना, आप लोगों को वर्ड्स लिखना है। वर्ड जो है उनकी कंटेक्चुअल मीनिंग और जुमले में यूज़ करना है। ठीक है, जुमला कोई सा भी हो। अच्छा, इम्प्रॉप्टू मीन अनप्रेपेयर्ड। ठीक है, इम्प्रॉपर टू मीन अनप्रेपेयर्ड। अच्छा, वो जो कहता है कि भाई जो मैं आया था, मतलब वो जो क्रिटोन है कि इम्प्रॉप्टू मेरी पहली भी ये है, मतलब वो उसकी विजिट। ठीक है। अच्छा, इसका देख लें। ही मेड एन इम्प्रॉप्टू स्पीच अबाउट ऑनर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अनप्रेपेयर्ड जो शुरू वाली स्पीच होती है। नंबर सेकंड, ल्यूनेटिक का मतलब होता है पर्सन हु इज़ मेंटली इल, जो मेंटली इल होता है, मतलब डिस्टर्ब होता है। ही डाइज लाइक अ ल्यूनेटिक। ठीक है। नंबर 3, ब्लेजिंग, वेरी हॉट। क्वाइट अ फ्यू पीपल वर ईटिंग आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सन। वो जो बोलते हैं कि मिट्योर है, मेट्योर जो होता है वो वेरी हॉट होता है, ब्लेजिंग होता है। जिडी mean feeling silly, happy and excited and showing this in your behavior, silly behavior. She was giddy in with excitement. ठीक है। reconnoitering मतलब preparing, surveying to obtain information about its geographical features or about the size and position of any army there. ये मतलब वो सर्वे करता है, जो मतलब जो क्रोटोन के से पूछता है कि भाई जनरल पावर्स, कि आप रिकनेक्टिंग तो नहीं करने आए हैं। मतलब he was sent to Eritrea to reconnoiter the enemy position. Disposition number 6, the particular type of character that a person naturally has. She is of a nervous disposition. प्रिमेटिव मीन जो नेटिव होता है, जो मतलब प्रिमेटिव मतलब इन रॉ कंडीशन होता है, शुरुआती कंडीशन में। द टाइम व्हेन प्रिमेटिव मेन फर्स्ट लर्न टू यूज़ फायर। ठीक है, क्रेटोन जो है वो प्रिमेटिव कहता है इस दुनिया को, मतलब प्रिमेटिव कंडीशन में है अभी तक। सी, टू फील वेरी एंग्री बट टू बी अनएबल और अनविलिंग टू एक्सप्रेस इट क्लियरली। गुस्सा हो जाना लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कोई। द रेस्ट ऑफ द क्लास पॉजिटिवली सीड विद इंडिग्नेशन व्हेन जूलिया वॉन द अवार्ड्स। ठीक है। अनक्यूटियस, एक्सेसिवली फ्लैटरिंग और इनग्रेटिएटिंग, ऑयली जो उसके बारे में यूज़ होता है। स्पेल्डिंग, ये मतलब अनक्यूटियस होता है, फ्लैटरी इसको पसंद होती है। ही सीम्ड एंक्शस टू प्लीज बट नॉट इन एन इंक्यूटियस मैनर। फिट गेट्स, अनईजीनेस आर रेस्टलेस एज अ शोन बाय नर्व्स मूवमेंट से पता चल जाता है कि भाई ईजी नहीं है ये। देयर वर 2 न्यू अराइवल्स विद गेटिंग fidgeting around a waiting to ask questions, sordid, dirty and unpleasant. There are lots of really sordid apartments in the city's poor areas. Resonant, continuing to sound, his words were resonant with meaning. ये एक्सरसाइज 1 थी। अब 2 एक्सरसाइज पे आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये वाइब्रेंट टाइम अकेडमी की तरफ से नोट बने हैं। ठीक है। नंबर 2, रीड द स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ये MCUs है मैडम। द प्ले टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल सबर्ब इन मेरीलैंड। मेरीलैंड में प्ले स्टार्ट होता है। ठीक है, टेक्स प्लेस। अच्छा, वैसे वर्जीनिया में बोलते हैं, लेकिन हम जो प्ले पढ़ रहे हैं, जो इसका सिलेक्टेड वर्जन है, वो मेरीलैंड में स्टार्ट करता है, ब्रॉडकास्टिंग अपनी शुरू होता है। ठीक है, तो हम मेरीलैंड लिखेंगे, बाकी वर्जीनिया भी हो सकता है, इसको चेक कीजिएगा। नंबर 2, स्पेल्डिंग डैश फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेल्डिंग डिनाइज करता है कि भाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स स्पेस में नहीं है, अगर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होगा तो वो पहले हम जाएंगे। ठीक है, फख्र करता है अमेरिकन वाले। स्पेल्डिंग क्रिटिसाइजेज जॉन फॉर ग्रोइंग पीनट्स। स्पेल्डिंग की क्रिटिसाइज करता है जॉन अपनी बेटी एलन के सामने कि वो पीनट्स बेचता है। उसको एलन करेक्ट करवाती है कि नहीं, ये वॉलनट्स है, इंग्लिश वॉलनट्स। फिर भी वो कहता है कि मुझे करेक्ट कह रही हैं, ये पीनट्स है, तो इसका करेक्ट आंसर पीनट्स है। क्रेटोन नंबर 4, क्रेटोन अपीयर्स टू बी इन हिज 40s। क्रेटोन जब जाहिर हुआ था वो 40 साल का लग रहा था। नंबर 5, इन द इम्प्रेशन ऑफ क्रेटोन ऑन सीइंग द इनसाइट ऑफ द हाउस वाज डिलाइटेड। बहुत खुश हुआ था वो, एक्साइटेड, डिलाइटेड हुआ था, खुश, जब उन्होंने घर देखा था स्पेल्डिंग का। द स्पेसशिप लैंडेड इन मिसिज स्पेल्डिंग्स रोज गार्डन।
स्पेसिस का एक मिसेस स्पेल्डिंग का रोज गार्डन होता है, वहाँ पे स्पेसशिप उतरती है क्रेटोन की, सॉसर टाइप स्पेसशिप। क्रेटोन सेड दैट द अर्थमैन वर हिज हॉबी। क्रेटोन ने कहा कि अर्थमैन जो है उनके हॉबी हैं, जो जो शौक है उनका। अच्छा, ये सॉसर जो होती है, ये चाय वाली सॉसर, वही बात हो रही है, इस शेप की होती है। नंबर 8, क्रेटोन मिस्टेकनली थॉट दैट ही हैड कम टू अर्थ इन द 19th सेंचुरी। क्रेटोन 20th सेंचुरी में आता है, लेकिन ये सोचता है कि मैं तो 19th सेंचुरी में आया हूँ, गलत सोचता है। हालांकि उनको 19th सेंचुरी में आना, लेकिन वो आता 20th सेंचुरी में है, तो मिस्टेकनली वो सोचता है कि मैं तो 19th सेंचुरी में आया हूँ। ठीक है, 19th सेंचुरी करेक्ट है इसका। द फर्स्ट पर्सन हु अराइव्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्पेसशिप वाज पावर्स। जो पहला इन्वेस्टिगेशन करने आया था वो पावर्स आया था। ठीक है, हालांकि उत्तरी उनके स्पेल्डिंग के घर में थी, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट करने नहीं रहे थे उनके। नंबर 10, क्रेटोन सेड पीपल ऑन हिज प्लैनेट डिड नॉट डाई। क्रेटोन ने कहा उनके प्लैनेट में लोग मरते नहीं हैं। नंबर 11, क्रेटोन स्पेसशिप वाज ऑफ डे शेप, इलिप्टिकल शेप, अंडे की शक्ल जैसी है। नंबर 12, जॉन कुड नॉट यूज द टेलीफोन बिकॉज पावर्स डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। पावर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया था भाई। जनरल पावर्स वाज थिंकिंग अबाउट डैश हिज प्रमोशन, अपने प्रमोशन के बारे में सोचता है और उसका माइंड रीड करता है क्रेटोन। नंबर 14, अकॉर्डिंग टू क्रेटोन सिविलाइजेशन इज जस्ट एट द बिगनिंग। क्रेटोन कहता है कि ये बिगनिंग में है सिविलाइजेशन अभी तक अर्थ की। ठीक है, ब्लूमिंग वगैरह नहीं है, बिगनिंग है इसमें। ठीक है, क्योंकि प्रिमेटिव बोलता है। नंबर 15, द एलिमेंट्स ऑफ साइंस फिक्शन इज नॉट इन दिस पैसेज मोस्ट प्रोफाउंड इन क्रेटोन बिलोंग्स टू अनदर ब्रीड ऑफ ह्यूमन। दूसरे मतलब ह्यूमन से, इस ह्यूमन से ताल्लुक नहीं रखता है, किसी और चीज़ से रखता है। नंबर 16, क्रेटोन प्लेस्ड एन इनविजिबल वॉल अराउंड हिज स्पेसशिप बिकॉज द आर्मी वॉज गोइंग टू टेक इट पार्ट्स। स्पेसशिप पे एक वॉल दीवार बना दी थी, कोई उसको टच नहीं कर पा रहा था, उस वॉल को क्रॉस नहीं, इनविजिबल थी। जा रहा था तो सब रुक पा रहे थे, क्योंकि आर्मी ने कहा था कि स्पेसशिप को हटाओ यहाँ से। पावर्स, नंबर 17, पावर्स अक्यूज क्रेटोन ऑफ कमिंग अर्थ टू रिकनाइटर बिफोर इन्वेजन। जनरल पावर्स ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये पहले प्रिपरेशन, सर्वे करने आ गया है, बाद में हमला करेंगे। रिकनाइटर का मतलब है सर्वे करना। नंबर 18, क्रेटोन सेड जॉन्स थॉट्स अबाउट एलन वर पर्पल। क्रेटोन ने कहा कि जॉन्स के जो थॉट्स हैं एलन के बारे में वो पर्पल थॉट हैं। अच्छा, नंबर 19, क्रेटोन कंसीडर्स ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रिमेटिव। क्रेटोन ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रिमेटिव मानता है। ठीक है। नंबर 20, क्रेटोन इंटेंड्स टू टेक चार्ज ऑफ वर्ल्ड। क्रेटोन इंटेंड्स करता है कि मैं दुनिया को अपने कब्जे में लूँगा। एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 मैंने आप लोगों को सॉल्व करके देगा, ये पिलेगी। एक्सरसाइज नंबर 3, वर्क इन पेयर्स, skim through the text. First, write the names of respective character who said the following dialogues in column B and write the context of the dialogues in which character had said that particular dialogue in column C. First one has been done as an example. After completing, share your work with your partner. अच्छा, ये डायलॉग हैं, आप लोगों ने लिखने हैं कि डायलॉग किसने कहा है ये, और उसके बारे में लिखना है कि कब कहा था, किस वक्त को कहा था। एक जो है इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, फेयर इनफ, ऑल राइट, आई विल स्टे ऑन फॉर अ वाइल। ये क्रेटोन ने कहा था, और ये स्टेटमेंट कब कहा था क्रेटोन ने, ये आप लोग देख लें, सॉरी इसको हम रेड कर लेते हैं। अच्छा, ये कब कहा था इन्होंने, क्रेटोन ने जब स्टेटमेंट कहा था, जब इन्होंने दिस स्टेटमेंट और डायलॉग, सॉरी दिस स्टेटमेंट इज सेड और डायलॉग इज सेड टू स्पेल्डिंग व्हेन स्पेल्डिंग इंस्ट्रक्टेड हिम टू स्टे बिकॉज ऑफ जनरल पावर्स इंटरव्यू। जब स्पेल्डिंग ने उनको क्रेटोन को कहता है कि रुक जाए, जनरल पावर्स आएंगे तो फिर आपको बताएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ही हैज़ नो गेट अप एंड गो। स्पेल्डिंग के ये डायलॉग्स हैं। स्पेल्डिंग किसको कहता है, एलन को बताता है जॉन के बारे में। दिस स्टेटमेंट और डायलॉग इज सेड टू एलन, हर फादर स्पेल्डिंग क्रिटिसाइजेज हर फियांसे जॉन हु इज लेजी। नंबर 3, आई एम हॉबिस्ट, आई लव टू गेट अबाउट। ये क्रेटोन के डायलॉग हैं, ये अपने दुनिया इस अर्थ के बारे में बताता है। द डायलॉग इज सेड टू पावर्स बिकॉज क्रेटोन बाय क्रेटोन in order to inform him his reason of visiting the earth. Number 4,
बट आई प्रेफर द वंस मेड ऑफ मेडल, द वंस यू यूज टू वेयर यू नो विद द फेदर्स ऑन टॉप। ये क्रेटोन की डायलॉग है, ये डायलॉग के जो बोलने वाले हैं क्रेटोन है। दिस डायलॉग इज सेड टू पावर्स बाय क्रेटोन। क्रेटोन टेल्स हिम अबाउट द कॉस्ट्यूम्स ही वांट टू वेयर। कॉस्ट्यूम्स के बारे में बताता है कि कौन से कॉस्ट्यूम वो पहनने वाला है। नंबर 5, पुअर फ्रेजिल बटरफ्लाइज सच ब्रीफ लिटिल मूवमेंट्स इन द सन। ये क्रेटोन के डायलॉग्स हैं। दिस डायलॉग इज सेड टू पावर्स व्हेन ही आस्क्स क्रेटोन अबाउट द प्लेस फ्रॉम वेयर ही कम्स। ठीक है ना, कहाँ से, पावर्स उनसे पूछता है आप कहाँ से आए, तो ये क्रेटोन के डायलॉग्स हैं। नंबर 6, आई लाइक हिज विस्कर्स दे आर सो वेरी कंफर्टिंग। ये मिसेस स्पेल्डिंग के डायलॉग हैं। ये विस्कर्स मतलब बाल जो जुल्फें जो होती हैं बाल, उनके बारे में, क्रेटोन्स के बालों के बारे में कह रही है। दिस सेगमेंट इज सेड टू स्पेल्डिंग व्हेन दे वर डिस्कसिंग अबाउट द एलिन एंड इट्स फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 3 थी। अब एक्सरसाइज नंबर 4 पे आ जाए तो ये इस पूरे प्ले में साइंटिफिक एलिमेंट्स या साइंस एलिमेंट्स ऑफ द साइंस फिक्शन कौन से हैं। अच्छा, सेटिंग, ये 4 जो हैं एलिमेंट्स होते हैं हर प्ले में। इसमें साइंस कैसे जाहिर होती है इसकी सेटिंग। ये सेटिंग जो इसकी है, सेटिंग ऑफ द प्ले इज़ अमेरिका विच इज़ परफेक्ट फॉर साइंस फिक्शन। अमेरिका में ये सेटिंग है। अमेरिका बिल्कुल साइंटिफिक कंट्री है, परफेक्ट प्लेस है, वहाँ पे साइंस का उरूज है। इस वजह से प्लॉट देख लें। प्लॉट जो है, द प्लॉट ऑफ द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द क्रेटोन एंड अलीन एंड हिज स्पेसशिप अ टेक्नोलॉजिकल मशीन। एलिन जो होता है, जो क्रेटोन एक साइंटिफिक चीज़ होती है वो भी, और उसकी जो मशीन है स्पेसशिप जो है वो भी एक मशीन है। ये दोनों साइंस हैं, ठीक है ना, इसलिए एलिमेंट्स ऑफ साइंस हैं फिक्शन में। कैरेक्टर्स, क्रेटोन, स्पेसशिप जो उसकी, ये क्रेटोन और उसकी स्पेसशिप जो है ये साइंटिफिक कैरेक्टर्स हैं वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल्स देख लें आप लोग, जो बुक में मिलेंगे आप लोगों को। क्रेटोन यूजेस हिज साइंटिफिक पावर्स टू लैंड ऑन द अर्थ। ये साइंटिफिक पावर यूज़ करता है ज़मीन पे आने के। ही यूजेस हिज टेक्नोलॉजिकल पावर्स टू मेक एन इनविजिबल वॉल अराउंड द सॉसर। ये टेक्नोलॉजिकल पावर यूज़ करता है वॉल बनाने के लिए। हिज साइंटिफिक पावर्स टू स्टन द पीपल। वो साइंटिफिक तरीके से पीपल को स्टन कर देता है, खामोश, सुकून। The play also start with the broadcasting telling about the science and its importance। जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें भी साइंस के बारे में बताया जा रहा है वगैरह वगैरह। नंबर 5, ऑर्डर ऑफ द डे, मतलब ऑर्डर करने हैं कि भाई ये जो है इवेंट्स और उनके ऑर्डर। क्रेटोन अराइव्स ऑन द अर्थ, ये 3 नंबर पे आया है ऑर्डरली। जनरल पावर्स कम्स विद हिज एड, ये 4 नंबर पे है। क्रेटोन रीड्स द माइंड्स ऑफ जनरल पावर्स नंबर 3 जो ये 7वें नंबर पे है। जनरल पावर्स ऑर्डर्स टू ग्रेप क्रेटोन, ये 10वें नंबर पे है। जॉन स्पॉट्स स्पेसशिप, ये 2 नंबर पे है। क्रेटोन अनाउंसेस टू टेक ओवर द वर्ल्ड, ये 9 नंबर पे है। स्पेल्डिंग मेक्स अ ब्रॉडकास्ट एंड डिनाइज एनी स्पेसशिप लैंडिंग ऑन अर्थ, ये नंबर 1 पे है। नंबर 8, एड स्टॉप्स स्पेल्डिंग फ्रॉम मेकिंग अ कॉल, नंबर 5 पे है। क्रेटोन रीड्स द माइंड्स ऑफ जॉन एंड एलन, नंबर 8 पे है। जनरल पावर्स एंड क्रेटोन्स हैव अ कन्वर्सेशन इन द स्टडी, ये नंबर 6 पे है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बयान करके बता दिया। बाकी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज नंबर 6 जो है क्वेश्चन आंसर वाली एक्सरसाइजेज, मज़ीद जो एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। अगर ऐसे आप लोग, जब भी मैं एक्सरसाइज पढ़ता जाऊँ, सॉल्व पढ़ता जाऊँ, तो आप लोग बुक सामने रखें तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ चाहिए या ये आपको नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और मज़ीद आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक